सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये जेके एसएसबी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इवन कि जो हमारा जेके पीएससी का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए भी ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में 10 से 15 एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो कि मेरी वीडियो से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे गए थे। 10 एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो कि डायरेक्टली आए हुए थे और मोर देन 5 एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो कि इनडायरेक्टली पूछे गए थे। बहुत सारे एमसीक्यूज़ थे जो कि मेरी वीडियो से आए हुए थे, जैसे कि आयरन ओर के बारे में 2 एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। एक ये कि कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का, इसके साथ साथ कौन सा मैन मेड पोर्ट है इंडिया का, उसके बारे में पूछा गया था। लिग्नाइट के बारे में पूछा गया था जो कि मैंने आपको परसों ही बताया, ठीक है। इसके साथ साथ इग्निवस रॉक्स के बारे में पूछा गया था जो कि मैंने आपको परसों ही बताया। इग्निवस रॉक्स के बारे में पूछा गया था। इवन की जो जोजिला टनल है वो किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करती है, उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। ये बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो से पूछे गए। ज़ेद क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स से, वो पूछा गया था, ठीक है। ऐसे ऐसे एमसीक्यूज़ जो कि मैंने आप लोगों को करवाए हैं, वो सब यहाँ पे पूछे गए थे। भागीरथी रिवर के बारे में पूछा गया था। कावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानंदी, इसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। इस वजह से ये जो एमसीक्यूज़ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं अपने एमसीक्यूज़ को। तो इस वीडियो का पहला एमसीक्यूज़, विच फर्टिलाइज़र प्लांट इज़ नॉट इन द पब्लिक सेक्टर। इनमें से कौन सा फर्टिलाइज़र प्लांट ऐसा है जो कि पब्लिक सेक्टर में नहीं आता। एक तो हमारे पास पब्लिक सेक्टर होता है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में कौन सा एक नहीं आता। ऑप्शन ए बथिंदा, बी नानगल, सी कोटा, डी गोरखपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कोटा, ठीक है। ये क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर में आता है, ना कि पब्लिक सेक्टर में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। द डीपेस्ट माइन इन एशिया इज। एशिया में कौन सी डीपेस्ट माइन है। ऑप्शन ए जादूगोड़ा माइन, ऑप्शन बी कोलार गोल्ड माइन, ऑप्शन सी सुलादेसी माइन, या फिर ऑप्शन डी वेस्ट ईरानियन माइन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कोलार गोल्ड माइन जो है ये डीपेस्ट माइन है एशिया की। इस पे एक मूवी भी है जिसको हम केजीएफ बोलते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। ये साउथ इंडियन मूवी है और ये कर्नाटका में लोकेटेड है, ये कोलार गोल्ड फील्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। धवलवेश्वरम ये एक इम्पॉर्टेंट कैनाल सिस्टम है, लेकिन कहाँ पे। ऑप्शन ए गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गंगा डेल्टा, या फिर कावरी डेल्टा। किस रिवर के डेल्टा में ये कैनाल सिस्टम लोकेटेड है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि गोदावरी डेल्टा। कहाँ पे, गोदावरी डेल्टा में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। 1/10 ऑफ द टोटल सॉल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया कम्स फ्रॉम। 1/10 जो सॉल्ट प्रोडक्शन है इंडिया का, वो कहाँ से आता है। ऑप्शन ए तमिलनाडु कोस्ट, ऑप्शन बी सांबर लेक, ऑप्शन सी चिलिका लेक, ऑप्शन डी वुलर लेक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सांबर लेक। कहाँ से, सांबर लेक से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज डोगरी स्पोकन। इंडिया के किस पार्ट में डोगरी जो लैंग्वेज है उसको बोला जाता है। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी आसाम, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में डोगरी जो लैंग्वेज है वो बोले जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गोबिंद सागर रिजर्वायर इज इन। जो गोबिंद सागर रिजर्वायर है वो किस डैम में है। ऑप्शन ए मितूर डैम, ऑप्शन बी भाखड़ा डैम, ऑप्शन सी रंजीत सागर डैम, ऑप्शन डी राजस्थान कैनाल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि
भाखरा डैम जो है ये गोबिंद सागर रिजर्वायर बनाता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर समाथ इज, ये जो सागर समाथ है ये क्या है? क्या ये एक ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है हाई मुंबई में, मुंबई हाई में, या फिर ये एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, या फिर ये एक शिप है जिसको हम अंटार्कटिका के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ये एक स्पेस क्राफ्ट है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ये एक ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। कहाँ पे? हाई मुंबई में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंबल रिवाइन? कौन सा एक टाइप ऐसा है सॉइल इरोजन का जिसकी वजह से चंबल रिवाइन की फॉर्मेशन हुई? सॉइल इरोजन आपको पता ही है। ऑप्शन ए स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन, या फिर गुली इरोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि गुली इरोजन। ठीक है। सॉइल इरोजन में क्या होता है, टॉप मोस्ट जो लेयर होती है अर्थ की, वो एक जगह से इरोड होकर दूसरी जगह पे डिपॉजिट होती है। ये कुछ एजेंट्स के थ्रू, एक तो ग्रेविटी के थ्रू, वाटर के थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू इरोड होती है। ठीक है, उसी को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय वन ब्रॉड गेवेज ट्रेन इन इंडिया इज बिटवीन। जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करती है एक ब्रॉड गेवेज ट्रेन इंडिया में, वो किन दो प्लेसेस के दरमियान है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी एंड जम्मू तावी, गुवाहाटी एंड त्रिवेंद्रमपुरम, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई, गोरखपुर एंड कोचीन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कन्याकुमारी एंड जम्मू तावी। जम्मू तावी से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक ये एक ब्रॉड गेवेज ट्रेन जो है वो चलती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए जूमिंग, बी बिवार, सी तोंगिया, डी लादांग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जूमिंग। इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, शिफ्टिंग भी बोलते हैं, जूमिंग भी बोलते हैं, बिवार भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो एक फील्ड को चूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज़ होती हैं, और यहाँ पे वो इनको जला के, तो जो यहाँ पे ऐश होता है उसमें क्या करते हैं, अपने सीड्स को बोते हैं, और जब क्रॉप उगता है तो फिर हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब यहाँ पे फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, तो दूसरे लैंड के एक प्लॉट को चूज़ करते हैं, और वहाँ पे फिर ट्रीज़ को जला के गिरा के फिर वहाँ पे ऐसे ही अपने सीड्स को बोते हैं, फिर क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है, ये शिफ्ट होते रहते हैं, उसी को शिफ्टिंग, जूमिंग, बिवार, या फिर हम ये कह सकते हैं बर्न एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड माइन आर बीइंग वर्कड एट। ऑप्शन ए हजारीबाग झारखंड, कोलार कर्नाटका, नवेली तमिलनाडु, पिन्ना मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि पिन्ना मध्य प्रदेश। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुर्तगीज पोजीशन गोवा, दमन एंड दीव वायर लिबरेटेड इन। ठीक है, कब इनको लिबरेट किया गया? ऑप्शन ए 1961, 1971, 1981, 1951। यहाँ तक तो पुर्तगीज़ का यहाँ पे रूल था, कहाँ पे? गोवा, दमन एंड दीव में। तो उसके बाद इनको लिबरेट किया गया, लेकिन कब? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1961 में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है,
Sriharikota, an important unit of the Indian Space Research Organization, is located in this state. जो इसरो का सैटेलाइट लॉन्च जो साइट है जिसको हम श्रीहरिकोटा बोलते हैं, ये जो सेंटर है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए केरला, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेसेस हैव मोस्ट मार्केट डिफरेंस इन टोटल रेनफॉल पर एनम? ठीक है, इवन दो लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली अलॉन्ग द सेम लैटिट्यूड। देखो ये एक सेम लैटिट्यूड पे है, ठीक है, लेकिन टोटल रेनफॉल पर एनम में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो कौन कौन सी दो प्लेसेस हैं? ऑप्शन ए बेंगलुरु एंड चेन्नई, मुंबई एंड विशाखापट्टनम, अजमेर एंड शिलोंग, नागपुर एंड कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि अजमेर और शिलोंग। ठीक है, अजमेर और शिलोंग जो है ये एक ही लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे अजमेर है राजस्थान में, यहाँ पे शिलोंग है। तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे कम बारिश होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? लोकतक इज ये लोकतक है, ये क्या है? क्या ये एक वैली है, एक लेक है, एक रिवर है, या फिर एक माउंटेन रेंज है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये एक लेक है, लोकतक लेक। किस स्टेट में लोकेटेड है? कमेंट सेक्शन में बताओ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन डैश डैश स्टेट, यानी कि किस स्टेट में पेरियार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरला, डी कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये केरला में लोकेटेड है। द हाइएस्ट डैम इन इंडिया इज द डैम। हाइएस्ट डैम कौन सा है इंडिया में? मेथन डैम, भाखरा डैम, हीराकुड डैम, या फिर मचकुंद डैम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि भाखरा डैम। ये जो भाखरा डैम है ये हाईएस्ट डैम है इंडिया में। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ। जो हजारीबाग झारखंड में है ये रिच है डिपॉजिट्स में, लेकिन किस चीज़ की डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे? गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं, माइका के डिपॉजिट्स हैं, जिप्सम के डिपॉजिट्स हैं, या फिर लेड के डिपॉजिट्स हैं? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि माइका। यहाँ पे क्या पाया जाता है? माइका पाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एट तारापुर इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन। जो ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर में, ये किन दो स्टेट्स के बॉर्डर पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र कर्नाटका, कर्नाटका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात, या फिर गुजरात एंड राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात के दरमियान ये जो ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर पावर प्लांट, तो ये इन दो स्टेट्स के दरमियान लोकेटेड है। एक तो महाराष्ट्र है, दूसरा गुजरात है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेली पावर प्रोजेक्ट इज अ पावर प्रोजेक्ट। जो निवेली पावर प्रोजेक्ट है ये किस टाइप का पावर प्रोजेक्ट है? यहाँ पे हमें फिल करना है। ऑप्शन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, या फिर नॉन कन्वेंशनल पावर प्रोजेक्ट है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।